गौ ब्राह्मण संत और देव जब ये रोएं तो समझो सृष्टि पर बहुत बड़ा संकट है। प्यारे श्रोताओं, वो राजा क्या जो गौ ब्राह्मण संतों की रक्षा ना करे। राजा ने देखा मेरे राज्य में गौ परेशान, ऐसे राजा को जीवन जीने का अधिकार नहीं। राजा बोले, गौ माता किसने तुम्हें प्रताड़ित किया? देखा पीछे से एक बैल आ गया और बैल की स्थिति तो और भी खराब। बैल के 4 पैर होते हैं, 3 पैर कटे हुए हैं और 1 पैर पर दौड़ रहा है। अब तो राजा और आश्चर्य में, महाराज तुम्हारी ये दशा किसने की? उसके पीछे से एक बड़े बड़े लाल लाल नेत्रों वाला विशाल काय का हाथ में बल्लम लिए दोनों को मानो दौड़ाता चला रहा हो। गौ माता बोली, राजन जिनको तुम देख रहे हो इन्हीं की वजह से हम परेशान हैं। ये कौन है? बोले, ये कलयुग है। कलयुग, इनके आगमन से मृत्यु लोक में पृथ्वी पर बहुत अत्याचार पापाचार होगा। एक पापी के जन्म लेने से मैं भयावह हो जाती हूं। हजारों महात्मा हमारे ऊपर जन्म लेते हैं, उनका मुझे भार नहीं लगता है। एक पापी 1000 पुण्यात्माओं का भी भार ज्यादा रखता है। और इस कली के आगमन से पापाचार बढ़ेगा। राजा बोला, चिंता मत करो, ये तुम्हारे पैर किसने काटे हैं? अपने स्वरूप में आकर बोले, मैं धर्म हूं। नंदी कौन है? नंदी साक्षात धर्म है। भगवान शिव ने नंदी को पाला और नंदी को पालकर उन्होंने सिद्ध किया, मैं पूरे जीवन धर्म के आश्रित रहता हूं और धर्म मैं ही होकर चलता हूं और धर्म ही करता हूं। प्रगट 4 पग धर्म के, कलिमह एक प्रधान। एन केन विधि दीने, दान करे कल्याण। कहते हैं सतयुग में सत्यता, पवित्रता, दया और दान। त्रेता के आगमन पर सत्य चला गया, पवित्रता दया दान रह गया। त्रेता गया तो पवित्रता गई, दया रह गई। और द्वापर के जाने पर दया भी चली गई। क्या रह गया? केवल दान रह गया। आज के समय में सबसे बड़ा धर्म क्या है? दान करना। और दान करने में महाराज बड़ी कठिनाई है। एक सेठ जी कभी कथा सुनने नहीं जाते थे, इसलिए कि कथा में जाते हैं तो बोले पैसा चढ़ाना पड़ता है। सेठानी ने बहुत कहा, भाई सेठ जी तुम्हें कथा में जाना चाहिए, बार बार लोग बुलावा देते हैं। तो उस समय में चांदी के सिक्के चलते थे। अब सेठ जी बोले कथा में जाएंगे तो पैसा चाहिए चढ़ाने के लिए, नहीं चढ़ाएंगे तो लोग बातें बनाएंगे। सेठानी बोली मेरे पास एक चांदी का सिक्का है, तुम अपनी मत ले जाओ, ये ले जाओ और इसे चढ़ाना। सेठ जी ने हाथ में पकड़ लिया,
पूरे जेब से कहीं निकल जाए, कुछ हो जाए। अब जाके सेठ जी कथा में पहुंचे और मुट्ठी बांधे बैठे। अब मुट्ठी बांधे बांधे मुट्ठी में पसीना आ गया। जब आरती होने वाली थी तो सेठ जी बोले, लाओ एक बार सिक्का को देख तो लें बेचारा, अब आज तो ये चला ही जाएगा। तो जैसे ही खोला तो पूरा हाथ भीगा हुआ। सेठ जी के आंसू निकले आए। बताओ तुम हमारे से जाना नहीं चाहते हो? पूरा सिक्का रो रहा है, रो रो के हमारा हाथ भिगा दिया और उसे पुचकारा, चिंता मत करो, दुनिया कुछ कहे और हम तुम्हें यहाँ नहीं चढ़ाएंगे। अब सेठानी के पास सेठ जी पहुंचे तो सेठानी बोली, महाराज प्रसाद नहीं लाए? बोले, जब आरती नहीं ली तो प्रसाद कैसे लाता? आरती क्यों नहीं ली? देखो तो सिक्के के रो रो के बुरा हाल हो गया है। जब देखा सेठानी ने तो सेठानी ने अपना सिर पकड़ा, सेठ जी दान नहीं करोगे तो धर्म कैसे बनेगा? इसलिए दान कैसे भी करना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा, बच्चों को भी अगर कुछ खाने पीने के लिए पैसा देते हो, उनसे भी कहो 10वां हिस्सा एक गुल्लक में डालो धर्म करने के लिए, तभी तो बच्चे सीखेंगे दान करना। हमारी आमदनी का 10वां हिस्सा यदि हम दान करते रहेंगे तो निश्चित समझ लेना हमसे धर्म बनेगा। ना तो भौतिक युग में पैसा खर्च करना पड़ेगा, ना दहेज के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा और ना कोर्ट कचहरियों में पैसा खर्च करना पड़ेगा। प्यारे श्रोताओं, दान करे कल्याण। राजा परीक्षित बोले, ठीक है मैं कलयुग का नहीं रखता हूं, ये कलयुग की तो समस्या है। कलयुग बोला, रुको महाराज, तलवार बाद में निकालना। आपने हमसे ये नहीं पूछा आप क्यों आए हैं? मैं आया नहीं हूं, मुझे भेजा गया है। किसने भेजा? ब्रह्मा जी ने चतुर्युगी बनाई, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। लेकिन हमारी सृष्टि में एक और बढ़िया बात हुई। इस माला की ताकत जानते हो क्या है? इस माला की ये ताकत है, गौर पहले 2 आते हैं 3 आते हैं? 2। मास्टरनी तो खूब जानती है, पहले 2 आते हैं। लेकिन हमारी सृष्टि में पहले 1 आया फिर 3 आए, 2 नहीं आने दिया। क्यों? गौतम मुनि बोले, मेरी धर्म पत्नी पतिव्रता थी, उसको श्राप लगा हुआ है, उसे पूरा द्वापर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी राम जी के आने पर। पहले राम जी नहीं आए, पहले राम जी आएंगे, कृष्ण बाद में आएंगे, अर्थात द्वापर बाद में आएगा, पहले कलयुग को आना पड़ेगा। श्री राधे, पहले त्रेता को आना पड़ेगा। तो पहले त्रेता आया, त्रेता में राम जी आए। राम जी ताड़का के मारने के बहाने विश्वामित्र के साथ गए, मिथिला में धनुष यज्ञ सुना, विश्वामित्र ले गए। रास्ते में गौतम मुनि का आश्रम पड़ा। उन्होंने कहा, राम जी जरा इस शिला को तुम्हारा चरण स्पर्श चाहती है। और गौतम मुनि की नारी दिव्यात्मा को लेकर भगवान के परम धाम को चली गई। और कहती है गौतम नारी अहिल्या, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। क्यों? उस समय तुम्हें बुरा लगा। और देखो भरी लोचन भव भय मोचन, यह लाभ शंकर जाना। शंकर जी ने या भगवान को ऐसे देखा, या आज मैं देख रही हूं, क्यों मेरे पति के श्राप में इतनी ताकत है। संत श्राप भी देगा तो भगवान से ही मिलाएगा। माँ, गुरु, परमात्मा, ये अगर कुछ डांट के भी कहते हैं तो जिन्हें कहते तरह नाश हो जाए, क्या कहते हैं? अरे जा तेरा भला हो। मुंह से बच्चे के लिए माँ और परमात्मा और महात्मा ये कभी भी ऐसा शब्द नहीं निकालते हैं जिसमें उनका अहित हो। तो श्राप भी दिया तो परमात्मा से मिलन हो गया। महापुरुषों का तो डांटना भी कल्याणकारी होता है।
प्यारे श्रोताओं, 4 युग व्यतीत हो गए, आज चौथा युग आया, कलयुग। बोला ब्रह्मा जी ने भेजा है मुझे। अच्छा, तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा तुमसे? ब्रह्मा जी ने हमसे ये कहा, जो सतयुग में जीते हो उनको टच मत करना, सतयुग द्वापर त्रेता वालों को बिल्कुल परेशान मत करना, और जो कलयुग में जीता हो उसको छोड़ना मत। तो बोले क्या आज कलयुग में सतयुग में जिया जा सकता है? आप लोग चाहते हैं हम सतयुग में जीवन यापन करें तो समझें, सतयुग में पहला कर्तव्य है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना। और ब्रह्म मुहूर्त में ये बातें बहुत ध्यान से सुनने की हैं, ये आपको कथाओं में जल्दी नहीं मिलेंगे। सतयुग में जीवन यापन करना तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना।